नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? 11 टीम्स हो गई। आखिरी टीम की बारी है, बंगाल वॉरियर्स। वो टीम जिसमें प्रो कबड्डी के इस 11 सीजन्स की यात्रा के सबसे बेहतरीन रेडर्स में से एक और सबसे बेहतरीन डिफेंडर्स में से एक हैं। मनिंदर इस टीम में है, फजल इस टीम में है। बंगाल वॉरियर्स आखिरी स्वॉस एनालिसिस। आ जाओ फिर, चक दिए फटे। बंगाल वॉरियर्स की यात्रा प्रभु बड़ी उथल पुथल भरी रही है, बड़ी रोमांचक रही है। सीजन 1 में जब 8 टीम्स थी तो यह टीम नंबर 7 पे थी। सीजन 2 में यह टीम नंबर 6 पे थी, यानी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। और यह दौर था, नीलेश शिंदे का युग था, ये बाजीराव होड़गे का टाइम था। इस टीम में जैंग कुनली अपनी जगह बना रहे थे। इस टीम में महेंद्र गणेश राजपूत थे। इस टीम में एमपी के भी एक प्लेयर थे, गौर कीजिएगा इस बात पे कि जब सीजन 3 आया तो ये टीम प्लेऑफ में पहुंची। सीजन 4 में फिर ये टीम नीचे गई, सबसे नीचे 8वें स्थान पे। सीजन 6 में फिर बंगाल वॉरियर्स प्लेऑफ में पहुंचते हैं। यहां से अब कहानी बदलती है। सीजन 5 से कहानी बदलती है। 5 में प्लेऑफ में गए, 6 में प्लेऑफ में गए, तब 2-2 ग्रुप हुआ करते थे। सीजन 7 में फाइनली आप जीते। उस टीम में मोइन नबी बख्श कमाल खेले थे, रिंकू बलदेव, मनिंदर, बीसी रमेश साहब टीम के कोच थे। उसके बाद रमेश साहब ने टीम को छोड़ा और कहानी फिर पलट गई। सीजन 8 में आप 9वें स्थान पे आ गए। सीजन 9 में आप 11वें स्थान पे आ गए। सीजन 10 में आप 7वें स्थान पे रहे। तो पिछले 3 सीजन बंगाल वॉरियर्स के लिए कुछ बहुत ज्यादा उत्कृष्ट नहीं रहे हैं। ये सीजन कैसा लग रहा है? टीम कैसी लग रही है? पहले तो टीम देख लीजिए। रेडर्स में माइटी मनिंदर आपको दोबारा से टीम ने ले लिया। जाने ही क्यों दिया? शायद महंगे थे, सस्ते मिल गए, मे भी यही एक कारण हो सकता है। तो वेलकम बैक मनिंदर। उसके अलावा अर्जुन राठी हैं, विश्वास एस हैं। पिछले सीजन में टोटल 44 रेड पॉइंट थे आपके। प्रणय राणे हैं जो यू मुंबा से आए हैं। पिछले सीजन में 24 टोटल पॉइंट थे। फिर महारुद्र गर्जे हैं, पिछले सीजन में कोई पॉइंट नहीं आया था। नितिन कुमार हैं जो पिछले सीजन की एक खोज कहे जा सकते हैं, 169 पॉइंट आपके थे। चाइनीज ताइपे के चियामिंग चैंग हैं, ज्यादा नहीं खेल पाए थे। फिर आकाश चवन है और सुशील कामरेकर हैं। ये हुए टीम के रेडर। डिफेंडर्स में सुल्तान, द गोट डिफेंडर ऑफ प्रो कबड्डी, या मैं ये कहूं द गोट डिफेंडर ऑफ कबड्डी इन लास्ट 10 ईयर्स, मेरा वोट उनको जाता है। फजल अत्रा चली। नितेश कुमार, यूपी से पहली बार उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिला, वो स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट मिला और वो पहली बार किसी और टीम में आए हैं। राइट कॉर्नर संभालेंगे अब आप। उनके अलावा प्रवीण ठाकुर हैं जो लेफ्ट कवर हैं। बाय द वे नितेश का पिछला सीजन ओके रहा था। प्रवीण ठाकुर लेफ्ट कवर हैं। मयूर कदम, आप इनको जानते हैं, राइट कवर खेलते हैं। एक और मंजीत हैं, लेफ्ट कवर खेलते हैं। हेमराज हैं जो राइट कॉर्नर खेलते हैं। वैभव गर्जे का नाम हर कोई जानता है, पिछले सीजन में 50 से ज्यादा आपके टैकल पॉइंट थे, राइट कवर के खिलाड़ी। दीप कुमार हैं, एक और राइट कवर। संभाजी वाबले हैं, एक और राइट कवर। श्रेयस हैं, एक और लेफ्ट कवर। आदित्य शिंदे, ये शिंदे बंधु, लेफ्ट कॉर्नर। दीपक शिंदे राइट कॉर्नर। और यश मलिक। ऑलराउंडर्स में एक हैं सागर कुमार। ये ओवरऑल टीम है। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। मजबूतियां क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं, मौके क्या हैं और रणनीति क्या हो सकती है? नंबर 1 पे आइए, मजबूतियां। सबसे पहली बात, टीम के पहले 2 रेडर बड़े मजबूत मुझे दिखाई दे रहे हैं, मनिंदर और नितिन। एक लेजेंड है हमारी कबड्डी के, वर्ल्ड कबड्डी के। दूसरे एक यंग सुपरस्टार इन मेकिंग है। तो इनकी जोड़ी कमाल कर सकती है बंगाल के लिए। नंबर 2, जो आपका कॉर्नर्स का डिपार्टमेंट है, इवन आप राइट कवर भी ले लीजिए वैभव गर्जे को लेके, तो ये ओवरऑल डिफेंस बढ़िया लग रहा है। अब इमेजिन फजल लेफ्ट कॉर्नर पे, नितेश राइट कॉर्नर पे और वैभव गर्जे राइट कवर पे। कमाल की जोड़ी, ये कमाल की तिकड़ी लग रही है मुझे डिफेंस में। नंबर 3, इवन जो आपके बैकअप कॉर्नर हैं, चाहे वो दीपक हो, चाहे वो आदित्य शिंदे हो, बैकअप भी आपके पास है। हालांकि आसार कम है कि फजल और नितेश को आप बाहर बिठाएंगे, लेकिन बैकअप डजंट हर्ट ब्रो। व्हाट हर्ट्स? चुनौतियां क्या हैं? आइए उसकी बात कर लेता हूं। चुनौतियां हैं, ठीक ठाक हैं इस टीम के पास। नंबर 1, तीसरा कौन। ये फिल्म आई थी जब मैं छोटा था, तीसरा कौन, एक सस्पेंस की मूवी थी। तो यहां तीसरा रेडर कौन, चौथा रेडर कौन, बैकअप रेडर कौन? क्योंकि मनिंदर और नितिन के अलावा, अब नितिन का एक ही सीजन हुआ है,
हमारी आशाएं हैं कि वो लंबा खेलें, लेकिन एक ही सीजन, चलो आप उनको एक सेकंड रेडर मान लीजिए, फिर महारुद्र गर्जे, प्रणय राणे, विश्वास, क्या ये खिलाड़ी थर्ड रेडर और बैकअप थर्ड रेडर, बैकअप सेकंड रेडर की भूमिका निभा सकते हैं? दूसरी बात यह कि अब हर खिलाड़ी का ऑफ डे आता है, ऑन डे आता है। जिस दिन मनिंदर का ऑफ डे हुआ, क्या नितिन और बाकी खिलाड़ी मिलके वो काम कर सकते हैं? तो रेडिंग के विभाग में 2 बेहतरीन रेडर हैं, लेकिन बैकअप का जो डिपार्टमेंट है वो पावर बैकअप थोड़ा सा कम अनुभवी दिखाई दे रहा है मुझे। नंबर 2, लेफ्ट कवर पे कौन आएगा? राइट कवर ठीक है, आपके पास वैभव हैं, आपके पास मयूर कदम भी हैं। अब लेफ्ट कवर में ऑप्शन है प्रवीण ठाकुर, लेफ्ट कवर में ऑप्शन है श्रेयस। बहुत ज्यादा बड़े नाम या बहुत अनुभवी नहीं है, बट इन देयर डिफेंस ज्यादा रेडर राइट के होते हैं, और जब लेफ्ट रेडर आएगा तो फिर फजल एडवांस आके खेलेंगे, लेकिन ये एक चुनौती का डिपार्टमेंट आएगा आपके लिए। नंबर 3, फजल और नितेश अपनी अपनी पोजीशन के दिग्गज खिलाड़ी हैं, पर उसमें एक बात यह है कि नितेश का पिछला सीजन, पिछले 2-3 सीजन इनफैक्ट ऑफ ऑन नरम गरम रहे हैं। मेरे बहुत पसंदीदा हैं, मुझे बहुत पसंद है नितेश सुमित, ये जो इनकी जोड़ी थी, लेकिन एक तो पिछला सीजन बहुत अच्छा नहीं रहा, फिर ये नया कॉर्नर कॉम्बिनेशन भी तो है। फजल नितेश पहली बार इकट्ठे खेल रहे हैं। नंबर 4 जो चुनौती आएगी, वही जो मैं टीम की जर्नी की बात कर रहा था। सीजन 7 में आप जीते थे, बहुत बढ़िया टीम खेली थी, ऑलराउंड खेली थी, मजा आ गया था इस टीम को देख के। लेकिन जब आप जीतते हैं तो अगले 2-3 सीजन उस लय को कम से कम बरकरार तो रखिए। जैसे जयपुर जीते सीजन 9 में, तो सीजन 10 के कम से कम सेमीफाइनल तक गए और पॉइंट्स टेबल में बहुत ऊपर रहे, वो आई थिंक नंबर 1 ही थे। लेकिन बंगाल वॉरियर्स सीजन 7 जीतते हैं, सीजन 8, 9, 10 में आप प्ले ऑफ में भी नहीं जा पाते। तो एक नेगेटिव मोमेंटम लेकर टीम यहां पे आ रही है, ये एक चुनौती रहने वाली है। ओ बाय द वे, मैं बताना भूल गया, टीम के साथ एक नए कोच हैं जो पिछली बार असिस्टेंट कोच थे, प्रशांत सुर्वे साहब, और उनके साथ एक नए असिस्टेंट भी जुड़े हैं, प्रवीण यादव साहब, जो कि गुड़गांव से हैं। तो आप दोनों को शुभकामनाएं हैं। मौके क्या रहेंगे, अपॉर्चुनिटीज क्या रहेंगी? नंबर 1, अब इसमें मैं मनिंदर फजल की बात नहीं कर रहा, उनको मौके नहीं चाहिए, वो लेजेंड ऑलरेडी बन चुके हैं, वो ऑलरेडी सुपरस्टार हैं हमारे। तो पहला मौका है नितिन के लिए। एक सीजन में अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, दूसरे सीजन में लगातार 3-4 सीजन अच्छा खेल के आप सुपरस्टार बन सकते हैं, और उसकी शुरुआत नितिन भाई यहां से होती है। आपका समय शुरू होता है अब। दूसरा सीजन भी बेहतरीन खेलिए, साथ में मनिंदर हैं तो जोड़ी चलनी चाहिए। नंबर 2, नितेश के लिए यह कम बैक का सीजन हो सकता है, होना चाहिए। हम सब नितेश के बहुत बड़े फैन हैं, पहले डिफेंडर, और क्या इकलौते डिफेंडर जिसने एक सीजन में 100 टैकल पॉइंट लिए हों। कम बैक का सीजन है, नई टीम है, नया सेटअप है, नई संरचना है, छा जाइए नितेश। नंबर 3, जो कवर खेलेंगे आपके खिलाड़ी, वैभव स्टार्ट करने चाहिए इन ऑल लाइकलीहुड राइट कवर पे। लेफ्ट पे जो भी खेलेगा आपके लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि आपको सपोर्ट देने के लिए फजल हैं, आपको सपोर्ट देने के लिए नितेश कुमार हैं। तो दोनों कवर्स को हमारी शुभकामनाएं हैं, बेहतरीन अवसर होगा आपके पास। नंबर 4, ओवरऑल बंगाल वॉरियर्स के लिए, जो पिछले 3 सीजन आप टॉप 6 से नीचे रहे, वापसी कीजिए। ये एक सेमी न्यू लुक, सेमी ओल्ड लुक वाली टीम है, ठीक जैसे यूपी योद्धा। कुछ खिलाड़ी पुराने हैं, कुछ खिलाड़ी नए हैं, कोच नए आ गए हैं, मतलब कोच पहले थे लेकिन उनकी प्रमोशन हो गई है। तो ये सेमी न्यू, सेमी ओल्ड टीम है, एक नए रंग में टीम दिखाई दे रही है। तो वापस आइए, टॉप 6 में जाइए, मजा आ जाएगा। और आखिरी मौका वही कोच साहब के लिए, प्रशांत सुर्वे और उनके असिस्टेंट यादव साहब के लिए। पहली बार आपकी जोड़ी आई है, पहली बार प्रशांत भाई सीनियर कोच बने हैं। इनफैक्ट महाराष्ट्र के वो कोच रहे हैं नेशनल्स प्रतियोगिताओं में, और जो हमारे देश में नेशनल जो चैंपियनशिप होती है, जो नेशनल्स होते हैं और जो नेशनल गेम्स होती हैं, दोनों में, तो वो तजुर्बा और पिछले सीजन का तजुर्बा काम में आना चाहिए। बेहतरीन मौका है प्रशांत भाई यादव साहब, जो लेगेसी भास्करन साहब ने और बीसी रमेश साहब ने बनाई है, उसको आगे लेके जाइए। नंबर 4, रणनीति क्या रह सकती है, स्ट्रेटजी क्या रह सकती है बंगाल वॉरियर्स की सीजन 11 में? सबसे पहले शुरुआत होनी चाहिए डिफेंस से, और जब आपके पास नितेश और फजल हों, भले ही नई जोड़ी है, भले ही नितेश का पिछला सीजन ओके था, पर मैं शुरुआत कर रहा हूं अग्रेसिव। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यह टीम शुरुआत करेगी अग्रेसिव, क्योंकि दोनों के दोनों डिफेंडर डिफेंसिव डिफेंडर नहीं हैं, बचने वाले डिफेंडर नहीं हैं। फजल को एडवांस आना पसंद है, नितेश को डाइव्स लगानी पसंद है, और
हो सकता है विरोधी रेडर ये उम्मीद कर रहे हो कि नई जोड़ी है, संभल के खेलेगी। कैच देम बाय सरप्राइज ब्रो। डिफेंस में अग्रेसिव शुरुआत कीजिए। नंबर 2, 3 नहीं, नंबर 2, आपके ट्रेनिंग कैंप में ही अब कोचिस को ये चूज कर लेना होगा कि नंबर 3 और नंबर 4 आपके बैकअप रेडर कौन होंगे। एक तो वो जिसे आप नंबर 3 खिलाएंगे, और चौथा वो जो बैकअप रेडर जो 2 या 3 के ना चलने की सूरत में टीम में आएगा। ये तैयारी आई एम श्योर चल रही होगी, मतलब उनका काम है टीम को चलाना, लेकिन ये सॉर्ट करना बड़ा जरूरी है सीजन में जाने से पहले, क्योंकि मनिंदर को और नितिन को हर मैच में सपोर्ट चाहिए होगा। तीसरी बात रेडिंग की ही है। कहने को है आपके पास 2 रेडर, लेकिन मनिंदर डिफेंसिव रेडर नहीं है, नितिन के पास नथिंग टू लूज है, एक सीजन वो अच्छा खेल आए हैं। तो रेडिंग में भी मैं मान के चल रहा हूं ये टीम ओवरऑल अग्रेसिव खेलेगी, शुरुआत अग्रेसिव करेगी। मनिंदर बोनस भी निकालते हैं, मनिंदर हैंड टच भी करते हैं, मनिंदर एस्केप भी करते हैं, और मनिंदर कमाल भी करते हैं। तो इन रेडर्स के होते हुए डिफेंसिव शुरुआत की उम्मीद तो मैं नहीं कर रहा, स्पेशली तब जब आपको यह पता हो कि पीछे कॉर्नर इतने मजबूत हैं जो आपको रिवाइव करवा सकते हैं। मनिंदर आउट हुए तो नितिन रिवाइव करवाने की कुव्वत रखते हैं। यह मेरी सोच है बंगाल वॉरियर्स को लेके। वॉरियर्स के फैन क्या सोचते हैं? क्या मनिंदर और नितिन की जोड़ी पिछली बार से बेहतर करेगी? क्या फजल और नितेश की जोड़ी, क्या ये एक और लेजेंडरी द गोटेड वाली जोड़ी बन सकती है क्या? जो सुरिंदर मोहित बने, जो फजल अबूजार बने, जो नितेश सुमित बने, क्या फजल और नितेश की जोड़ी वो चीज रेप्लिकेट, कॉपी पेस्ट कर सकती है? नीचे जरूर बताइए अपने कमेंट्स में। और धन्यवाद आप सबको है जो आपने इस वॉच एनालिसिस को इतना प्यार दिया है। अब एक नई वीडियो की सीरीज लेके आऊंगा, छोटी 2 वीडियो की सीरीज। एक में हम ये देखेंगे कि ओवरऑल हर टीम का रेडिंग डिपार्टमेंट कैसा है, प्रो है, प्रो मैक्स है या प्रो मैक्स अल्ट्रा है। हम भी नए नए फोन तो नहीं, लेकिन नई नई चीजें लॉन्च कर रहे हैं। फिर डिफेंस की बात करूंगा, सिर्फ डिफेंस की और सिर्फ रेडिंग की। फिर टीम की स्टार्टिंग 7s के बारे में चर्चा करेंगे, क्या क्या हो सकती है। और फिर अगर प्रभु ने चाहा तो कुछ खिलाड़ियों से आपकी बात करवाऊंगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।